नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग एक बात करेंगे वो करेंगे क्वार्टरली प्रेडिक्शन। 3 महीने का प्रेडिक्शन कैसा रहेगा जुलाई, अगस्त और सितंबर में। इसमें आप देखेंगे तो बहुत बड़ा मेजरली जो चेंज हो रहा है वो गुरु और शनि इस समय वक्री रहेंगे। यानी कि गुरु जो कि आपके 9th हाउस के स्वामी हैं और गुरु जो आपके 12वें स्थान के स्वामी हैं, तो मूल त्रिकोण के भी स्वामी हैं गुरु, वो वक्री हो रहे हैं और इस समय वक्री चलेंगे जुलाई, अगस्त और सितंबर में। शनि जो है वो भी वक्री चल रहे हैं 23 मई से, और वो जो है आपके 10वें और 11वें स्थान के स्वामी हैं। गुरु जैसे ग्रह, मतलब गुरु और शनि जो है अपने आप में बहुत ही धीमे चलने वाले ग्रह हैं और अपने आप में इनका जो है बहुत बड़ा मास भी रखते हैं, मतलब इनकी जो वेलोसिटी और मास है वो सबसे ज्यादा रहती है। और 20 तारीख को आप देखेंगे तो वो एकदम से वहां पे रुके हुए से हो जाएंगे, उनकी वेलोसिटी एकदम कम हो जाएगी और वो रिवर्स में चलते हुए दिखेंगे। तो पृथ्वी से अगर उसको देखा जाए तो वो वक्री चल रहे हैं, मतलब उल्टे चलते हुए आपको वो दिखेंगे। और गुरु जब वक्री चलते हैं तो जिस घर में बैठे हुए होते हैं उसके पहले वाले घर का वो रिजल्ट देना प्रारंभ कर देते हैं। गुरु इस समय शतविशा नक्षत्र में रहेंगे और बाद में 21 तारीख को, 21 जुलाई को वो धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, तो राहु के नक्षत्र से मंगल के नक्षत्र में आएंगे। राहु जो है वो आपके अपने धन भाव में बैठे हुए हैं, वाणी पे बैठे हुए, खान पान के ऊपर में बैठे हुए, वहां पे वो दृष्टि बनाए हुए हैं और उनकी जो दृष्टि रहेगी 1 2 3 4 5, यानी कि आपके जॉब के ऊपर, शत्रुओं के ऊपर, सैलरी, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहां पे रहेगी बुध की राशि में 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आपके इन लॉस के हाउस के अंदर में रहेगी। आपका पुराना जो इंश्योरेंस वगैरह है उन सब के ऊपर में राहु की दृष्टि रहेगी, वहां से अचानक से धन लाभ कराने के बारे में देख रहे हैं। साथ के साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम दृष्टि जो है वो शनि के ऊपर रहेगी। तो शनि के ऊपर में रहने के कारण शनि जो है इस समय वो भी वक्रत्व की तरफ चल रहा है। मतलब शनि का वक्री चलना 10वें स्थान में, अपने ही घर के अंदर में वक्री चलने से उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा आएगी। तो शनि इस समय जो है उनकी वो जो देंगे रिजल्ट आपके नवम हाउस का, 9th हाउस का देंगे। तो शनि जो है उनका पांव जो रहता है वो आपके 9th हाउस में रहेगा, वहां पे वो जोड़ लगाएंगे। और सर जो रहता है वो आपके अपने घर में, यानी कि कुंभ राशि के अंदर में है और बीच में शनि है। तो शनि 3 घर को एक साथ प्रभावित करते हैं, इसीलिए 2.5 साल के हिसाब से 7.5 ही लगती है। तो शनि का जो पांव है वो आपके देखा जाए भाग्य के ऊपर में आया हुआ है, आपके भाग्य के अंदर में कार्य करेगा। और इस समय शनि जो है वो आपके मंगल का जैसा व्यवहार करेंगे। इसमें और डिटेल में शनि और गुरु के बारे में देखते हैं। तो वक्री ग्रह चल रहे होते हैं तो उनका चेष्टा बल देखा जाता है। चेष्टा बल और षडबल से अगर उसको बात किया जाए तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, JAS में क्या है, जुलाई, अगस्त और सितंबर, और JS यानी कि जुपिटर और सैटर्न यानी कि गुरु और शनि। तो जुलाई के महीने के अंदर में जो अभी इनका बल चल रहा था उसके अंदर में 25% बढ़ोतरी होगी। जो चेष्टा बल है, मतलब किसी भी कार्य को करने की क्षमता के लिए आपको वो चीज बढ़ाएगा। यानी कि जुलाई के महीने में गुरु जो है वो आपके कर्म क्षेत्र के अंदर में आपको बढ़ाते हुए देंगे। गुरु जो है वो एक तरह से शुक्र का व्यवहार करेंगे। तो हो सकता है अपनी विलासिता के लिए या किसी खर्चे के लिए, या कोई एक अचानक से बड़ा खर्चा आ जाए उसके लिए कर्जा भी लेना पड़ सकता है। ये 11वां स्थान है। 11वें स्थान से अगर आप देखेंगे तो 11वां स्थान जो होता है वो आपका पैसे का संचय करने का स्थान होता है। आप इस समय धन को संचय करते हैं, यह आपके लिए इस तरह का होता है कि आपके पास में पैसा पड़ा हुआ है लंबे समय के लिए, और वहां पे उनका वक्री होना और यहाँ पे कर्ज के स्थान, मतलब कर्म क्षेत्र के ऊपर में देखना, तो अपने से 12वें में, तो पैसे का खर्च होना या व्यय होना इन 3 महीनों में आप देखेंगे। साथ के साथ में शुक्र के जैसा उनका व्यवहार यहाँ पे रहेगा। तो शुक्र के जैसा व्यवहार रहने के कारण आपको क्या होगा कि हो सकता है कि कोई नई एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में आप उस समय अपने आप को पा सकते हैं। नया कार्य के प्रति आप अपने आप को उस समय देख सकते हैं। गुरु जो है वो आपके त्रिकोण के भी स्वामी है और उनका जो व्यवहार है यहाँ से, तो कर्म क्षेत्र के ऊपर में उनका ध्यान रहेगा। तो कर्म क्षेत्र के अंदर में आपको अचानक से आप देखेंगे तो आपको काफी चीजें जो है उनका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि उस समय आपके जो बुध जो है वो आपके मित्र की तरह व्यवहार करेंगे। बुध हालांकि
शत्रु की तरह व्यवहार करते हैं, तो उस समय आपको एक नई नई चीजें, आइडियाज के अंदर में आपका काम होते हुए आपको दिखेगा। साथ में आपके लिए जो रहेगा, आप जो है अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे कुछ ऐसे काम में जिसके अंदर में आप अपने जीवन को आनंद के बारे में सोचने के बारे में प्रयास करेंगे कि मुझे ऐसा करना चाहिए। गुरु का वक्री होना, ये 11वें स्थान पे होप्स यानी उम्मीद जो होती है, तो उम्मीद जो होती है उसको भी तोड़ने का आपको देखने को लगा। आपको लगेगा कि मुझे जो है उम्मीद होने वाली थी, ऐसा उम्मीद मुझे अभी नहीं देखने को मिल रही, तो उसके लिए आप प्रयास करते हुए रहेंगे कि ये चीज मुझे प्राप्त करनी है। क्योंकि अब आपकी कुंडली के अंदर में गुरु जो है वो शुक्र की तरह व्यवहार करने वाले हैं। शुक्र जो है वो हमारे लिए विलासिता, हमारे लिए देखा जाए तो अच्छी अच्छी चीजें लेके आने वाले होते हैं। यानी कि हम लोग जहां खर्चा करते हैं जीवन के प्रति, मटेरियलिस्टिक लाइफ के प्रति आपका ध्यान जाएगा, वो कर्म क्षेत्र में जाएगा, और वहां से वो आपको गुरु का व्यवहार होने के कारण जो डिसिप्लिन है उसके अंदर में कमी आते हुए आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपके लिए एक कर्म क्षेत्र के अंदर में जो है वो आपको देखने को ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ में शनि जो है, शनि मंगल के जैसा व्यवहार करते हुए आपको दिखेंगे। शनि जो है उनके मित्र बन जाएंगे अचानक से सूर्य, चंद्रमा, और साथ में मंगल भी उनके मित्र से व्यवहार करेंगे। क्योंकि शनि जो है जो धीमे से चलने वाले हैं, जो बहुत तेज कार्य नहीं करते, बहुत जिनका डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, जिनके अंदर में अपने कार्य को लंबा लेने की, वो आपके शनि जो है वो अपने आप में मंगल के जैसा व्यवहार करेंगे, और मंगल के जैसा व्यवहार करते हुए वो आपको लंबी यात्राओं में डालेंगे। आपका जो अच्छा संग है वो एक कुसंग में बदल जाएगा। क्योंकि 9th हाउस का स्वामी भी गुरु जो है वो भी वक्री हुआ है, तो आप अगर अच्छी दोस्तों के बीच में है तो ये हो सकता है नेगेटिव डाल के आपको गलत दोस्तों के बीच में भी डालने का पूरा प्रयास करेगा। तो आप देखेंगे इन 3 महीनों में आपके एक ऐसे नए मित्र बनेंगे जो कि आपको गलत रास्ते पे ले जाने का पूरा पुरजोर प्रयास करते हुए आप अपने आप को देखेंगे। विशेष करके जुलाई के महीने में आप देखिएगा, क्योंकि जुलाई में मंगल जो कि आपके लग्नेश हैं वो आपके 4th हाउस में रहेंगे, और मंगल का 4th हाउस में रहना है 21 जुलाई तक। 21 जुलाई को आप देखेंगे तो वो मन के अंदर में डिससेटिस्फेक्शन आएगा पुराना, और उनकी जो अष्टम दृष्टि है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अपने से अष्टम में है। तो अब जो है मंगल जो है वो शुक्र के इतने ज्यादा नजदीक नहीं है जितने गुरु के नजदीक है। फिर मंगल जो है जुलाई के महीने में आपको नेगेटिव प्रोसेस में लेके हुए जाएंगे, तो घर के अंदर में है और खुद डेबिलेटेड है, उनकी खुद की एनर्जी नहीं है, इतने उनके 12 से 13% तक उनकी खुद की एनर्जी वहां पे लगी हुई है। 21 जुलाई के बाद में मंगल जो है वो सिंह राशि में आएंगे, यानी कि वो यहाँ पे अच्छा प्रभाव लेके आएंगे। यहाँ पे आपके त्रिकोण के अंदर में, यानी कि लग्नेश का त्रिकोण में आना, साथ ही साथ में आपको नए आइडियाज की तरफ में लेके जाएगा, संतान की तरफ में लेके जाएगा, संतान का ग्रोथ होते हुए आप इस समय अपने आप को देखेंगे। साथ में ये आपके जो है पुराने संचित कर्म है उनको ये आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। उस समय आप देखेंगे सूर्य भी जो है वो आपके 17 अगस्त से 17 सितंबर तक आप देखेंगे, तो उसके बीच में 17 जुलाई से 17 अगस्त और 17 अगस्त से आप देखेंगे तो वो आपके 4th हाउस में आएंगे। तो 4th हाउस में आने के कारण सूर्य जो है यहाँ पे थोड़े से डल रहेंगे। यहाँ पे सूर्य जो है उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रहती, क्योंकि घर के अंदर में है सूर्य। सूर्य को दिग्बल प्राप्त होता है 10वें स्थान पे, और यहाँ पे वो सूर्य जो है वो थोड़े से डाउन रहेंगे। तो माता पिता की सेहत का आपको इस समय ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। साथ ही साथ में किसी तरह का आपको ये हो सकता है कि मेडिकल रिलेटेड कामकाज से आपको कामकाज पड़ सकता है, डॉक्टर से आपको सलाह करने की इस समय आवश्यकता पड़ सकती है, तो वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में मंगल जो है आप अगर देखेंगे तो मंगल आपके सिंह राशि से 8 अगस्त के बाद में 6 अगस्त से लेके 21 अक्टूबर तक 6th हाउस में यानी कि कन्या राशि में रहेंगे। ये समय आपको ग्रोथ करते हुए रहेगा। तो शुरुआत का बीच का समय आएगा जब मंगल आपके 5वें स्थान में होंगे, उस समय आपको जॉब चेंज करने की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। साथ के साथ में आपको एक बड़ा चेंज होते हुए अपने जीवन में दिखेगा। हो सकता है कि शॉर्टकट प्राप्त करने के लिए आप उस काम को बढ़ाएं। तो इसमें 2 मेजरली आपके साथ में चेंज होने वाले हैं। उस समय आप देखेंगे तो मंगल और शनि सामने सामने रहेंगे जुलाई के महीने में। तो मंगल दोनों तरफ ही सेनापति वाला व्यवहार होगा। मंगल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मंगल जहां पे वो शनि जैसा व्यवहार कर रहे हैं उस स्थान से अष्टम स्थान पर है, यानी कि संगति के अंदर में बड़ा चेंजेस लेके आएंगे। उसके बाद में 9वें स्थान के अंदर में मंगल आपके रहेंगे,
और अपने घर से पंचम स्थान में, तो यहाँ पे आपको कुछ सक्सेस होती हुई दिखने शुरू होगी अगस्त के महीने में। बट ये रास्ता आपको बार बार अपने अंदर देखिएगा कि सही है कि गलत है। उसके बाद में आप एक चेंज जो है अपने जीवन में पाएंगे सितंबर में। तो इस समय एनर्जी बहुत बड़ी रहेगी, अगस्त के महीने में आप में बहुत ज्यादा एनर्जी रहेगी और उस एनर्जी को आप एकदम सही डायरेक्शन में यूज करते हैं तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगा। साथ में राहु जो है वो अपना कार्य करते रहेंगे। राहु जो है वो रोहिणी नक्षत्र में ही रहेंगे, वहां पे वो आपको प्रॉस्पेरिटी और इन सबको बढ़ाने के लिए आपको जो प्रयास है वो करवाते ही रहने वाले हैं। और केतु अनुराधा नक्षत्र में है, लीक से हटके, यानी कि हो सकता है कि यहाँ से अब आपको कुछ अचानक से धन लाभ भी मिल सके, कुछ इंश्योरेंस का पैसा या इस तरह का पैसे के बारे में भी आपको फायदा हो सकता है। किसी ने अचानक से पैसा दे दिया, पर उसको सही इस्तेमाल करिएगा, अदरवाइज गुरु आपको कर्जे के अंदर में डाल देगा। शुक्र का मूवमेंट जो रहेगा वो कर्क राशि में रहेगा 24 जून से लेकर 17 जुलाई तक। उसके बाद में शुक्र जो है वो अभी आपके त्रिकोण में आ जाएंगे। तो इस समय सट्टेबाजारी या इस समय में आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि कोई संतान के प्रति एक अच्छा उत्सव या उसके अंदर में आप काम करते हुए अपने आप को पाएंगे। उसके बाद में शुक्र जो है वो आपके 12 अगस्त तक सिंह राशि में रहेंगे। उसके बाद में 13 अगस्त से लेके वो 5 सितंबर तक आपके कन्या राशि में चले जाएंगे। तो कन्या राशि में शुक्र का मूवमेंट होगा। शुक्र का मूवमेंट होगा तो अपने स्पाउस की हेल्थ का आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। शुक्र जो है वो आपके स्पाउस से भी है और धन से भी है, तो यहाँ पे कुछ व्यय को करते हुए आप अपने आप को पाएंगे। और 6 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शुक्र जो है आपके वो तुला राशि के अंदर में रहेंगे। तुला राशि के अंदर में रहना यानी कि व्यापार के अंदर में, साझेदारी के अंदर में आपको काम को ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। तो ये 6 सितंबर के अंदर में आप देखेंगे तो षडबल भी गुरु का कम होगा। गुरु का षडबल 25% हो जाएगा, जो अगस्त में था वो सितंबर में थोड़ा कम होते हुए दिखेगा। तो इस समय चीजें आपको थोड़ी सी साफ होती हुई दिखेगी और यहाँ पे आप कुछ लंबे डिसीजन लेने के बारे में अपने आप को सोचना शुरू करेंगे। देखिए आपके त्रिकोण का स्वामी जो है वो वक्री हुआ है, साथ ही साथ में आपके कर्म क्षेत्र का स्वामी और लाभेश जो है वो वक्री हुआ है। तो यहाँ पे आपको दुनिया के अंदर में एक अपना मान सम्मान बनाने की समय आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मंगल जो है वो डेबिलिटेड रहेंगे और फिर मंगल उसके बाद में सूर्य की राशि में जाएंगे और सूर्य उस समय जो है वो सूर्य जो है उनकी इंटेंसिटी कम रहेगी, घर के अंदर में रहेंगे। और सितंबर के महीने में आपको बहुत एक अच्छा अपने आप को ऊपर आगे बढ़ते हुए आप देख पाएंगे। तो ये पोजीशन रहेगा। बुध के पोजीशन की बात करते हैं, क्योंकि बुध जो है वो अचानक से मित्र हो जाएंगे। तो बुध शुक्र के मित्र होते ही वो आपके लिए आपके पराक्रम स्थान के स्वामी हैं। साथ के साथ में आप देखेंगे तो बुध जो है वो आपके सर्विस से रिलेटेड भी है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रोग्रेस करवाते हुए बुध जो है इंटेलेक्चुअली और उसके अंदर में आगे बढ़ाते हुए आपको देखेंगे। बुध जो है वो वृषभ राशि में रहेंगे 7 जुलाई तक। उसके बाद में वो 8 जुलाई से 26 जुलाई तक आपके तृतीय स्थान पर रहेंगे। बुध का बाद में और आगे मूवमेंट अगर आप देखते हैं तो 27 जुलाई से कर्क राशि के अंदर में आएंगे, 8 अगस्त तक कर्क राशि में रहेंगे और यहाँ पे आपको किसी विशेष धन का लाभ कराते हुए आपको आगे बढ़ाते देखेंगे। उसके बाद में 9 अगस्त से लेके 26 अगस्त तक शुक्र जो है सिंह राशि में आ जाएंगे, यानी कि सूर्य के घर में आ जाएंगे। इस समय आपको जो है वो आपके बच्चों के अंदर में इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होते हुए आप उसको देखेंगे। बुध का उसके बाद में 27 तारीख से लेके 29 तारीख तक मतलब 23 सितंबर तक आपके 6th हाउस में रहेंगे। फिर बाद में बुध जो है वो 27 सितंबर को वक्री हो जाएंगे। तो बुध का वक्री होना थोड़ा सा आपको रिजल्ट के अंदर में अचानक से लाभ ही प्रदान करेगा, क्योंकि वो आपके 7th हाउस की तरफ में जा रहे होंगे, मतलब तुला राशि की तरफ जा रहे होंगे, तो अपने घर से, तो वहां आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। शुक्र का विशेष करके आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप देखते हैं तो कन्या राशि में जाएंगे 13 अगस्त से 9 सितंबर पर। तो 13 अगस्त से आप एक समय आप देखेंगे तो इस समय जो आप जो जून और जुलाई और अगस्त में काम करेंगे तो 13 अगस्त के बाद में वो डेबिलेटेड हो जाएंगे, नीच के हो जाएंगे। वो शुक्र जो है वो वहां पे उनको एक कन्या राशि जो है वो अकेली राशि है और शुक्र जो है वो पार्टी और इन सबको करता है। तो इन 3 महीने में आपको एक ध्यान देने की जरूरत आपको देखने को पड़ेगी। विशेष करके हेल्थ से रिलेटेड अगर बात करी जाए आपकी, तो हेल्थ ओवरऑल आपको विशेष करके थोड़ा बहुत ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। उसमें कोई ज्यादा चिंता की बात इस समय इन 3 महीनों में नहीं दिख रही है। माता पिता की हेल्थ के लिए खर्चा हो सकता है, वो देखने को जरूर इसमें मिल रहा है। एजुकेशन से बात करी जाए तो एजुकेशन में अंदर में डिसिप्लिन आपका कम होगा, अपनी
साथ के साथ में कामकाज के लिए आप जितना स्ट्रिक्ट हैं उतना नहीं हो पाएंगे, बट जल्दी जल्दी काम करते हुए आप कामों को खत्म करते हुए आप अपने आप को देखेंगे, और जो भी प्रोजेक्ट और असाइनमेंट होंगे उनको कंप्लीट होते हुए आप इस समय अपने आप को पा रहे होंगे। शादी के बारे में अगर आप इस समय विचार कर रहे हैं तो शादी का जो है अगर आप देखें तो गुरु की नवम दृष्टि जो है सप्तम स्थान पे, वहां पे थोड़ा सा डिले होते हुए आपको दिखेगा। इस समय जो है आपका व्यवहार रहेगा, प्रेम का व्यवहार रहेगा, बट किसी ना किसी कारणवश जो है काम डिले होता हुआ शादी जो है वो डिले होती जाएगी। किसी से प्रेम करते हैं और उस समय का समय देख रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, ये आपके लिए एक अच्छा रिलेशनशिप और स्ट्रांग बिल्डअप करने के लिए बहुत अच्छा है। परंतु सावधान रहिएगा, क्योंकि कुसंगति में भी आप फंस सकते हैं। गलत संगति में फंसने से धोखा इस समय देखने को मिलता है। तो इस समय का अगर आपने जो एक सही जजमेंट नहीं दिया रिलेशनशिप में, तो वो एक आपकी होप्स को तोड़ेगा और लॉन्ग टर्म के अंदर में आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बिजनेस के अंदर में प्राप्त देखा जाए तो बिजनेस के लिए आप लंबी यात्राएं करते हुए अपने आप को देखेंगे। ट्रैवल करने में अपने धन के लाभ को प्राप्त करने के बारे में सोचेंगे। धन जो है वहां राहु बैठे हुए, आप कैलकुलेटिवली अप्रोच लगाते हुए धन को प्राप्त करेंगे, कम्युनिकेशन से प्राप्त करते हुए अपने आप को देखेंगे वहां पे। और जॉब के बारे में अगर आपको ओवरऑल कहा तो जॉब का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा चेंज करने का, तो अगस्त के अंदर में आप ध्यान दीजिएगा, तो सितंबर में आपकी चीजें आपको दिखती हुई शुरू होंगी। तो अगस्त में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। हो सकता है कि पुराना जॉब जो है वहां से आपको थोड़ी सी उबकाई सी आ सकती है, क्योंकि शनि जो है वो लंबे समय तक काम करने में रहता है। वो शनि जो है वो मंगल की तरह व्यवहार है, तो चेंज करने के बारे में आपका विचार कर सकता है। तो कर्म क्षेत्र को चेंज होने के चांसेस इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये ओवरऑल 3 महीने का आपका रहेगा, जुलाई, अगस्त और सितंबर का। इसमें वीकली प्रेडिक्शन और मंथली प्रेडिक्शन जरूर देखिएगा, ये बहुत ब्रॉडर है। इसको शनि और गुरु का वक्रत्व आपके लिए किस तरह का व्यवहार करने वाला है। गुरु जो है वो शुक्र की तरह से है, उनका षडबल और चेष्टा बल के बारे में देखिए, और आपकी कुंडली में उनका चेष्टा बल और षडबल कितना है वो देखिए। ये लग्न के हिसाब से पूरी बात हम लोग कर रहे हैं। साथ के साथ में ये समय जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय आपके लिए लेके आएगा। थोड़ा सा उग्र व्यवहार क्योंकि रहेगा, क्योंकि राहु का कर्म क्षेत्र के अंदर में दृष्टि है, नवम दृष्टि जो है राहु की कर्म क्षेत्र में है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि फायर फाइटिंग या एक्सप्लोसिव सिचुएशंस को जो ये है क्रिएट करता है, तो वो ध्यान देने की आपको जरूरत पड़ेगी। ओवरऑल समय जो है इस तरह से प्लान करके आप आगे का अपना प्लान कर सकते हैं। साथ के साथ में अपने कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और समझने का कोशिश करिएगा कि ये पर्टिकुलर कैलकुलेशन और डिग्री से आपके जीवन के अंदर में कितना बड़ा चेंज होने वाला है, और उसको ऑब्जर्व करिएगा अपने ऊपर, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं मेष लग्न के लिए ये वाला वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके पेशेंस के लिए, जो आपने इतनी इसको सुना और समझने की कोशिश करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।